डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया जीतने की बात कर रहे हों, लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप नहीं बल्कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग ताकतवर हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट और राजनीतिक मामलों के जानकार इयन ब्रोमर का ये कहना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मायनों में ट्रंप से ज्यादा ताकतवर और बेहतर स्थिति में हैं। भले ही अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके राष्ट्रपति सबसे ताकतवर नेता हों। इयन ब्रमेर ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सबसे ताकतवर नेता नहीं है, शी जिनपिंग हैं। ब्रेमर के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शी जिनपिंग को मिड टर्म चुनावों का सामना नहीं करना पड़ता, न ही उनके सामने स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी संस्थागत चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप 3 वर्षों के भीतर पद से बाहर हो सकते हैं, जबकि शी जिनपिंग लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की स्थिति में हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट ने पीएम मोदी को भी ट्रंप से बेहतर स्थिति में बताया। ब्रेमर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा और निरंतर कार्यकाल उन्हें भविष्य से जुड़े नीतिगत फैसले लेने और उनके दीर्घकालिक लाभ देखने का अवसर देता है। उन्होंने बताया कि ट्रंप या कोई यूरोपीय नेताओं के सामने ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें लगातार चुनावी दबाव और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। सिर्फ अमेरिकी एक्सपर्ट ही नहीं, बल्कि दुनिया के नामी न्यूज एजेंसी भी पीएम मोदी का गुणगान कर रही है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी द इकोनॉमिक्स ने कहा है कि पीएम मोदी ने शानदार वापसी की है। 2024 के चुनाव में झटके खाने के बाद वो मजबूती से लौटे हैं। वो अपने आर्थिक फैसलों को अपनी विरासत बनाना चाहते हैं। अगर पीएम मोदी इसी तरह से फैसले लेते रहे तो भारतीयों का जीवन और बेहतर हो जाएगा। द इकोनॉमिस्ट वही एजेंसी है जो पूर्व में पीएम मोदी के खिलाफ काफी कुछ छापती रही है, लेकिन अब पीएम मोदी के आलोचक भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। यानी ट्रंप कितना ही हंगामा मचा ले, लेकिन बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया के एक्सपर्ट पीएम मोदी और शी जिनपिंग को ही ताकतवर नेता मान रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का तो इस बात का मजाक उड़ रहा है कि दावोस में उनके पास कोई बड़े देश का नेता नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ बैठा था। और लोग कह रहे हैं अब ये हालात हो गए कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान से काम चलाना पड़ रहा है।